प्यारे गुड्डू गुड़िया, सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे बच्चों ने चैनल पे बहुत सारा कमेंट किया कि पेपर पूरा का पूरा वही आया जो मास्टर तुमने पढ़ाया था। कुछ कमेंट्स मैं लेके आया हूं, जैसे एक बच्चा कह रहा है सच सच बताओ सर, आपने ही तो पेपर नहीं बनाया। थैंक यू सो मच मास्टर, मैंने ही बनाया था, मैंने तो पहले ही कहा था मैं ही बनाऊंगा। मजाक समझते हो ना, सीरियस मत हो जाना। मास्टर सेम पेपर आया था, तो मास्टर ने तो कहा ही था सेम पेपर आएगा। सर सच में पेपर बहुत अच्छा गया सर, आपकी वजह से। मेरी वजह से नहीं बेटा, आपकी मेहनत की वजह से पेपर अच्छा गया। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, आपने हार्डवर्क किया है। सर आपकी कृपा से बहुत अच्छा गया पेपर। नहीं बेटा, आपके हार्डवर्क से, भगवान की कृपा से आपका पेपर अच्छा गया। सर पूरा पेपर वही आया। बेटा उतना ही सिलेबस है, पेपर प्रिंट करना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता है। आप 2 साल बड़े हो जाओगे, आपको भी समझ में आ जाएगा। उतना ही सिलेबस है, वही बताया जाता है। सारे क्वेश्चंस लड़ गए सर, लड़ गए मतलब मजा आ गया। तो भाई बहुत सारे बच्चों ने ऐसे कमेंट किए, पर सच्चाई यह है कि कुछ बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ, कुछ बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं थी, कुछ बच्चों के सेट्स डिफिकल्ट आ गए। और इसके लिए मैं सीबीएसई से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, उनको ऑफिशियली भी ये चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि अलग अलग सेट्स की डिफिकल्टी जब अलग अलग होती है तो मार्किंग स्कीम भी थोड़ी अलग अलग होनी चाहिए। और इस चीज का प्रावधान सीबीएसई के पास या एनटीए के पास, एमएचआरडी के पास है, विच इज जेई मेंस, जहां अलग अलग दिन पेपर होते हैं, अलग अलग आईआईटी जेई के जो पेपर होते हैं, अलग अलग दिन पेपर होते हैं, अलग अलग डिफिकल्टी होती है। बाद में अगर कहीं डिफिकल्ट पेपर आया है तो बच्चे के कम नंबर भी आए हैं तो उसके परसेंटाइल बढ़ा दिए जाते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ऐसा मुझे लगता है शायद बोर्ड्स में भी होना चाहिए। हो सकता है मेरा सजेशन स्वीकार ना हो, पर मुझे यह फील हुआ अलग अलग सेट्स की डिफिकल्टी देख के, मेरे गुड्डू गुड़िया का पेन मैं समझता हूं। पर बेटा अब तो आगे बढ़ना है यहां से, तो अब इस चीज को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा सोच रहे हो कि मास्टर ऐसे ही कमेंट बना के तो नहीं लाया है, तो मैं देखो एक दो क्वेश्चन तुमको जल्दी जल्दी दिखा देता हूं। यहां देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन का डिफरेंस, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंस। और ये कहां से बता रहा हूं मैं, जो मैंने आपकी 5 घंटे की क्लास ली थी एक दिन पहले, 1 डे बिफोर, ये सारे क्वेश्चन वहां से दिखा रहा हूं। अगर मैं ये दिखा दूं कि 16, 17, 18, 19 4 दिन मैंने क्या क्या पढ़ाया, तो जितने सेट्स आए होंगे, जितने अलग अलग स्टेट्स के सेट होंगे, जितने क्वेश्चंस आए होंगे 4 दिन के अंदर, तो सारे कवर हो जाएंगे। मैं तो आपको सिर्फ एक दिन पहले की 5 घंटे की क्लास से दिखा रहा हूं, और ये क्लास का ही स्क्रीनशॉट है। देख ये डायग्राम और लेबलिंग पूछा, ये डायग्राम लेबलिंग उसी क्लास के अंदर पढ़ा रखा था। नेक्स्ट देखो ये वाला डायग्राम देखो, यहां पे ये देखो क्या पूछा है, डेंसर रेयर मीडियम, डेंसर रेयर मीडियम बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N21, ये देख N21 सेम चीज आपको दिखेगी। यहां पे ये रिएक्शन, ये देखो ये इक्वेशन देखो, सेम इक्वेशन। और ये सारी चीजें आपको एक 5 घंटे की क्लास के अंदर मिली थी। ऐसे कितने ही क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूं, एक के बाद एक, मास रेशियो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो 1:8, ऐसे कितने ही क्वेश्चन बेटा मैं आपको दिखा दूं जो कि सेम टू सेम आए थे। पर टॉप चाहे अच्छा हुआ हो, चाहे आपका पेपर बुरा हुआ हो बेटा, अब आगे बढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट पेपर है हमारा एसएसटी का, और एसएसटी की जंग का कल होने वाला है आपका डे 1। मास्टर ने तुमसे कहा था कि मास्टर की ये लास्ट क्लास है, सही बात थी, लास्ट क्लास थी। बहुत सारे कमेंट्स ये थे कि मास्टर तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम एग्जाम तक हमारा साथ दोगे। भाई मास्टर अपनी प्रॉमिस निभाएगा, भले ही मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पर आपको सपोर्ट करूंगा, साथ दूंगा। तो कल बेटा शुरू होने जा रही है इस चैनल पे एसएसटी। कल आपका सबसे पहला लेक्चर एसएसटी का आने वाला है। कल यानी कि 21 फेब को सुबह 10 बजे 10 AM इन दी मॉर्निंग, बिना आपका टाइम वेस्ट किए पहला लेक्चर आ जाएगा। और कल आएगा सिविक्स का, यहां पे एक बहुत ही तगड़ा गन शॉट लेक्चर, 2.5 घंटे के अंदर कंप्लीट सिविक्स आपको पढ़ा दी जाएगी। साथ साथ इसके फर्रे नोट्स भी आपको दे दूंगा। फर्रे नोट्स आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट और क्रिस्प नोट्स, जिसके अंदर पूरे चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होती है, वो मिल जाएंगे आपको। CYQ यानी करंट ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और कल बेटा 2.5 घंटे पढ़ने के बाद, फर्रे नोट रिवाइज करने के बाद आपका सिविक्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अगले दिन हम लोग इकोनॉमिक्स और इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स यानी बाकी जो इसके पार्ट्स हैं उसको भी कवर करेंगे। मास्टर तेरे साथ रहेगा। जंग का पहला दिन कल शुरू हो रहा है। मुझे पता है साइंस के एग्जाम में शायद तू सोया नहीं है या बहुत थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था। कुछ लोग शायद दुखी होंगे जिनका सेट्स डिफिकल्ट आ गया था, कुछ लोग बहुत खुश होंगे। सब छोड़ना है बेटा, सब छोड़ना है। भगवत गीता में भी यही चीज बोली गई है, क्या कि सुख और दुख में जो एक जैसा बिहेव करे वही असली योद्धा है। तो चाहे आज तुम सुखी हो, चाहे आज तुम दुखी हो, तुम्हें जंग पे फिर से जाना पड़ेगा। यही तुम्हारा कर्तव्य है, इसको तुम्हें पालन करना पड़ेगा।
पालन करना पड़ेगा मेरा बेटा। कल से शुरू करते हैं एसएसटी का वॉर का डे 1। कल शुरुआत करेंगे सिविक से। मास्टर तेरे साथ खड़ा रहेगा, और अगर तू मास्टर के साथ खड़ा है तो कमेंट में लिख दे, अभी चाहे कोई भी आगे हो, अंत में मैं ही जीतेगा। इसीलिए मास्टर ने तेरे को ये लाइन सिखाई थी। मास्टर को पता था एग्जाम के बीच में तुझे लगेगा कि पूरी दुनिया तुझसे आगे निकल रही है, हर कोई आगे निकला जा रहा है, मैं पीछे रह जा रहा हूं। पर अभी एग्जाम खत्म नहीं हुए हैं, अभी वॉर एंड नहीं हुई है, अभी बहुत सारे पेपर्स बचे हैं। अभी कोई भी आगे हो, अंत में मैं ही जीतेगा। ये बात कमेंट में आ जाए। थैंक यू।